और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग ले आए हैं चौथी क्लास जनरल साइंस की, और ये नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, मेडिकल असिस्टेंट एंड इंडियन आर्मी के लिए बेहतरीन प्रश्न रहने वाले हैं जनरल साइंस के। तो आइए करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे वो 97 तक किए थे, ठीक है। तो आज से हम 98 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 98 वाला ये वाला रहेगा, ओजोन का रंग कैसा होता है। ओजोन का रंग क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे हल्का नीला हो जाता है, करेक्ट उत्तर, ठीक है। और 99 क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है, ठीक है। तो जो विद्युत धारा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, ठीक है। ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि, ये 100 में क्वेश्चन रहेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे पास सबसे यकृत हो जाती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछ लिया था तो वो त्वचा हो जाएगी, ठीक है। त्वचा हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन है 101 हमारा। क्वेश्चन में कहा गया है कोश का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोश का सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर जो है कोशिका का सिद्धांत दिया है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो आप ये बताइए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ठीक है आपको। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और आप बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 102 क्वेश्चन है, जीव की आनुवंशिक इकाई क्या है। इसकी आनुवंशिक इकाई है जीन हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये 46 हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त जो होता है इसमें ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। और रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है हमारा, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो ये हमारा फेफड़ा हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पौधों में जल ऊतक के द्वारा, जो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जाता खनिज लवण का परिवहन कौन करता है पौधों में, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास फिलोएम, ठीक है। फिलोयम फिलोयम हो जाता है, ठीक है, करेक्ट उत्तर इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग 107 नंबर के क्वेश्चन की ओर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है भोजन का पाचन मुख्य कहाँ पर होता है, ठीक है। जो भोजन होता है इसका मुख्य पाचन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये होता है छोटी आंत में, को पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है भाई वो फीमर होती है, जो हमारे जांग की हड्डी होती है, जो हमारे पैर में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 110 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। द्रव्यमान होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। चलते हैं अगले की ओर। दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल, ठीक है। पास्कल में हम प्रेशर यानी दाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गति का सूत्र क्या है। 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपको याद रखना है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण होता है ए बराबर बी अपॉन टी होता है। तो इसको अल्टीमेटली तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड, और सेकंड ऑलरेडी तो मिनट कुल मिला के हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कार की एसआई इकाई क्या है। तो कार को हम लोग जूल में मापते हैं दोस्त, और पावर को हम लोग वाट में नापते हैं, ठीक है। शक्ति पावर होती है शक्ति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 116 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 116 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की क्या है, ओम, आपको करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके प्रतिरोध क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है V बराबर I R, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं।
न्यूमेरिकल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या हो जाती है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या हो जाएगी? टेस्ला। ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीफ, ठीक है। तो आवर्त सारणी जो होती है मेरे दोस्त, यहाँ से इसका जनक कौन होता है? मेंडलीफ हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या क्या होती है? देखिए, परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना सिखा दूंगा मैं। एक क्लास लेके आऊँगा, उसमें सारे जो हमारे पास गैसें होंगी या तत्व होगा, कोई भी धातु, उनका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या किस तरह से निकाली जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। एक क्लास लेकर आऊँगा उसमें, ठीक है। बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 120, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। और ध्वनि आपको पता है निर्वात में गति नहीं करेगी, ठीक है, नहीं चल सकती, ठीक है। निर्वात में नहीं चल सकती, आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ है, ठीक है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेहतरीन तरीके से। 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज की क्लास में। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं? बैरोमीटर में नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? सीजियम है, ठीक है। देखिए, पोटेशियम आती है, उस पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर ये सीजियम भी आ जाएगी, ठीक है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता, ठीक है। तो आज के ये बेहतरीन 25 क्वेश्चन आपने करे थे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत लगती तो आप कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, उस पर भी बनाई जाएगी वीडियो आपके लिए। तो आप इनको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे ही बढ़िया साइंस के टॉप क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।